कांस्टेबलान की जो भर्ती है उसमें आपको आज की वीडियो में मुकम्मल तरीकाकार बताऊंगा जी। आप लोगों ने कैसे भर्ती होना है, किस किस तरह से, किस किस मरहले में और कैसी कैसी इसमें वैकेंसीज आ रही है। इसमें पीएचपी है, इसमें एसपीयू है, इसमें वायरलेस ऑपरेटर्स हैं और इसमें पंजाब पुलिस की भर्ती है। ये सारी की सारी वैकेंसीज इंशाल्लाह बजट के बाद अनाउंस हो जाएंगी। अप्रूवल हो चुकी है, बजट के बाद कहता है इसकी ऐड आ जाएगी और आप लोगों को डिटेल के साथ हर चीज़ मैं बता दूंगा जब जब मेरे पास इंफॉर्मेशन आती रहेगी। तो इसमें आप लोगों ने मराहल किस किस तरह से होंगे, किस किस मरहले से गुजरना है, ज़रा गौर से सुन लीजिए। सबसे पहले आपके फॉर्म सबमिट होंगे और आपके डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी होगी। डॉक्यूमेंट्स आपके स्क्रूटनाइज हो गए, उसके बाद फिर आपको एसएमएस आ जाएंगे और आप लोगों को सेंटर्स के बारे में बता दिया जाएगा कि आपका टेस्ट कहाँ पे होना है। उसके बाद जी आप लोगों का फिजिकल होगा। फिजिकल में आप लोगों की चेस्ट मेजर होगी, आपका कद मेजर होगा। उसके बाद फिर आप लोग नेक्स्ट मरले में आ जाओगे। अगले मरले में आप लोगों की होगी दौड़। दौड़ में आपने 1.6 किलोमीटर या 1 माइल दौड़ लगानी है 7 मिनट में। गर्ल्स के लिए यही टाइम 10 मिनट का है। उसके बाद फिर आपने दौड़ में क्वालिफाई कर लिया, पास हो गए, देन आप लोग चले जाओगे रिटन टेस्ट में। रिटन आपका पेपर होगा 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पेपर। पुलिस की जो भर्ती आ रही है आज मैं आपको उसके बारे में डिटेल के साथ बता दूंगा कि आप लोगों ने किस किस तरह से उसमें भर्ती होना है, क्या क्या मराहिल होंगे, किस किस तरह से आप लोग उसमें जाओगे। उसमें गर्ल्स है, मेल फीमेल दोनों के लिए वैकेंसीज है। इसमें पीएचपी है, इसमें एसपीयू है, इसमें डिस्ट्रिक्ट पुलिस है और सारे के सारे विंग हैं। आप लोग जब भर्ती हो जाते हो इसमें डॉल्फिन की भर्तियां भी आएंगी। तो आपकी पंजाब पुलिस के ये सारे विंग हैं, इन सब में आपकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो जाती है। अप्रॉक्सीमेटली आप लोगों की जो तालीम है मेरे ख्याल से इंटरमीडिएट होगी, लेकिन ऐड आने पर चीज़ें डिफाइन होंगी। अप्रूवल हो चुकी है, मैट्रिक भी इसकी बेस हो सकती है, लेकिन मैट्रिक जो है वायरलेस ऑपरेटर, ड्राइवर कांस्टेबलान और अर्दली कांस्टेबलान के लिए होती है। इंटरमीडिएट इन्होंने एजुकेशन कर दी है। 5 फीट 7 इंच आपका कद होगा और आपकी जो चेस्ट है 33 साढ़े 34 इंच होगी। गर्ल्स इससे मुस्तस्ना है। उसके बाद जी आपका जो दौड़ है 1.6 किलोमीटर या 1 माइल आपने दौड़ लगानी है 7 मिनट में और गर्ल्स के लिए यही दौड़ 10 मिनट के लिए है। 10 मिनट की आपकी दौड़ होगी गर्ल्स की। इसमें आपके जो मराहिल होंगे ज़रा गौर से सुन लीजिए। तलीम आपको बता दी, आपकी जो एज है उम्र है 18 से 25 साल है। हो सकता है गवर्नमेंट आपको कुछ एज में रिलैक्सेशन दे दे, लेकिन फ़िलहाल तक 25 साल ही है। आप लोगों की जो तालीम है अगर इंटरमीडिएट से ज़्यादा है, बीए बीएससी है, देन बहुत अच्छी बात है। आप तमाम डिग्रियां स्नाद अपने साथ लगाओगे। डोमिसाइल सीएनआईसी और जो ड्राइवर कांस्टेबल के लिए आप अप्लाई करोगे आप लोग अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी साथ लगाओगे। आप लोगों ने किस तरह से इसको अप्लाई करना है, फॉर्म सबमिट करवाने हैं, ऑनलाइन होना है या पुलिस लाइन हेडक्वार्टर में जाके आप फॉर्म सबमिट करोगे, ये सारी की सारी चीज़ें वो आपको बता देंगे। ऐड आने पे कंफर्म हो जाएंगी। अब ज़रा गौर से सुन लीजिए। पहले आपसे मुझसे क्राइटेरिया सुन लीजिए, फिर मैं आप लोगों को सवाल करने का मौका दूंगा। आप सब लोग मुझसे पूछ सकते हो, सवाल कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जी आप लोगों की होगी स्क्रूटनी आपकी होगी। डॉक्यूमेंट्स आपके सबमिट हो गए, आपको एसएमएस आ जाएंगे, रोल नंबर स्लिप्स आ जाएंगी। उसमें आप लोगों को वेन्यू का पता चल जाएगा कहाँ पे आपकी जाके होनी है सिलेक्शन, और उसकी दौड़ शौड़ और पुशअप सिटअप जो भी आपका प्रोसेस होता है। इसमें वैसे पुशअप सिटअप और चिनअप्स नहीं होते। तो आप लोगों की सबसे पहले दिन पहले मरले में आप लोगों का होगा जी चेस्ट मेजर होगी, कद मेजर होगा और उसके बाद फिर आपकी होगी दौड़। हो सकता है अगले दिन हो जाए, हो सकता है 2 दिन का फर्क पड़ जाए। उसके बाद जी आप दौड़ में कामयाब हो गए, देन आपका होगा तहरीरी इम्तहान या रिटन पेपर। रिटन पेपर आपका ओटीएस ले सकता है, एनटीएस ले सकता है, यूटीएस ले सकता है या डिपार्टमेंट खुद ले सकता है, या डिपार्टमेंट जिस भी फोरम को दे दे आप लोगों की स्क्रूटनी करने के लिए, सिलेक्शन करने के लिए। आपको इससे कोई सरोकार नहीं, आप लोग अच्छी तरह से अपनी तैयारी करो। 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का आपका पेपर होगा। इसमें हो सकता है 20 मार्क्स आपके जो हैं वो आपका कोई ऐसे आ जाए या खत लेटर लिखना आ जाए या एप्लीकेशन आ जाए, वट एवर जो भी ट्रांसलेशन आ सकती है इंग्लिश टू उर्दू या उर्दू टू इंग्लिश। तो इस तरह से आपका ये 100 का पेपर होगा। 80 नंबर उसके एमसीक्यूज के हो सकते हैं। 20 मार्क्स जो हैं वो इसके हो सकते हैं डिस्क्रिप्टिव या सब्जेक्टिव।
तो इसमें हो सकता है 100 का 100 आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो, तो आप लोगों को इससे कोई सरोकार नहीं, आपने दोनों तरह से तैयारी करनी है, मेहनत करनी है खूब अच्छी तरह से। देन जी आपने रिटर्न में क्वालिफाई कर लिया, आपका होगा साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट। साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट में आप लोगों को देख लिया जाता है आप नेगेटिव सोचते हो, पॉजिटिव सोचते हो, क्या आपकी थिंकिंग है। एप्टीट्यूड टेस्ट को कह लो, पर्सनैलिटी टेस्ट इसको कह लो। ये टेस्ट आप लोगों की दिमागी सलाहियतों को देखने के लिए होता है कि आपको कोई मसला तो नहीं, बीमार तो नहीं हो, नफ्सियाती तौर पर ठीक हो, दैट्स इट। इसमें आप लोगों ने झूठ नहीं बोलना और पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं सोचना। बस दो ही चीज़ें हैं। इसके ऊपर मैं डिटेल से वीडियो पड़ी हुई है बुखारी स्पीक्स के ऊपर, आप वो देख सकते हो, उससे फ़ायदा उठा सकते हो। आप लोगों ने जी रिटर्न में क्वालिफाई कर लिया, देन आपका होगा साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट, वो भी क्वालिफाई कर लिया। देन आपका होगा इंटरव्यू या वाइवा। इंटरव्यू में आप लोगों की सिलेक्शन हो गई, आपने इंटरव्यू में किस तरह से कामयाब होना है, बॉडी पोस्चर कैसा होना चाहिए, बैठना कैसे है, उठना कैसे है, कमरे में एंटर कैसे होना है, सवालों को जवाब कैसे देना है, जिस सवाल का जवाब नहीं आता उस पर आपने क्या करना है, ये सारी की सारी डिटेल से मेरी वीडियोस पड़ी हुई है चैनल पे, आप देख सकते हो। हाउ टू गेट सक्सेस इन इंटरव्यू, सक्सेस टिप्स ऑफ इंटरव्यू, बहुत सी चीज़ें, बहुत सी वीडियोस पड़ी हुई हैं, अप्रॉक्सीमेटली 30 से 40 वीडियोस पड़ी हुई हैं इंटरव्यू के मतलब, वो आप देख सकते हो, उनसे फ़ायदा उठा सकते हो। तमाम चीज़ें डिटेल से मैंने बताई हुई हैं। देन जी आपकी फाइनल लिस्ट लग गई, फाइनल लिस्ट में आप आ गए, आपका हो जाएगा मेडिकल करवा के डिपार्टमेंट आपकी तनख्वाह और पे शुरू हो जाएगी और उसी दिन से आपकी जॉब शुरू हो जाएगी। उसके बाद फिर आप लोग जाओगे ट्रेनिंग पे, ट्रेनिंग आप करके वापस आओगे, उसके बाद पोस्टिंग हो जाएगी। ये आपके मराहिल हैं। अब आप अपने ज़रा सवाल जवाब जो भी जितनी चीज़ें आपके जहनों में हैं, क्वीरीज हैं, वो ज़रा मुझसे कर लीजिए सवाल के, किस किस तरह से हमने क्या क्या चीज़ें करनी है। जो भी आप पूछना चाहते हो आप पूछ लो। सर इसका टेस्ट कौन लेगा, डिपार्टमेंट लेगा या कोई और इदारा लेगा? हाँ, इसका टेस्ट देखिए, आप लोग OTS ले सकता है, NTS ले सकता है, UTS ले सकता है, PTS, आपको इससे कोई सरोकार नहीं है। आप लोगों ने मेहनत करनी है, तैयारी करनी है। ये मैं आपको बता देता हूँ, ये कंफर्म है कि आपका 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पेपर होगा या उसमें 20 नंबर डिस्क्रिप्टिव के होंगे, दैट्स इट। आप लोगों को जो नोट्स अवेलेबल हैं हमारे, वो उन नोट्सों से आप तैयारी करो जो 100 के 100 टॉपिक्स है, आपने सारे तैयार करने हैं। ठीक हो गया जी। आप लोगों ने उसी तरीक़ाकार के मुताबिक तैयारी करनी है। और जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस में हैं वो तो ऑलरेडी सारी के सारे तैयारी कर रहे हो। जिन बच्चों ने नोट्स लिए हुए हैं नोट्सों से तैयारी कर रहे हो, तो आप लोग तैयारी करो दिन रात। इंशाल्लाह ये वैकेंसीज आप ये समझ लो 15 से 20 दिन के अंदर अंदर आ रही हैं। आप लोगों को दिन रात अब मेहनत करनी है। सर इन भर्तियों के लिए अप्लाई करने के लिए कितनी देर पहले हम फिजिकल अपनी तैयारी शुरू कर दें रन वगैरह के लिए? सर आप लोगों को एक्सरसाइज डेली करनी चाहिए, इन जॉब्स के लिए नहीं स्पेशली करनी है। आप लोगों ने एक्सरसाइज को अपनी डेली लाइफ, डेली रूटीन बना लें अपनी लाइफ में। आप लोगों ने डेली एक्सरसाइज करनी है, रनिंग करनी है, पुशअप, सिटअप्स, चिनअप्स करने हैं। बेशक पुलिस में नहीं लगवाए जाते, मिलिट्री में अगर आप ट्राई करते हो वहाँ पे हो सकते हैं। उसके अलावा आपकी हेल्थ अच्छी रहती है, सेहत अच्छी रहती है। जब कभी दौड़ना पड़े, भागना पड़े, जो भी फिजिकली आपको एक्टिव होना चाहिए, तो आप लोगों को भाई डेली एक्सरसाइज करनी है। ये नहीं है कि स्पेशली इसी जॉब के लिए करनी है, जब जॉब आएंगी तो 10 दिन पहले मैं शुरू कर लूँगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रोज़ाना वर्जिश और एक्सरसाइज करें और रोज़ाना पढ़ें, तैयारी करें, हर रोज़ पढ़ते रहें। जब जब जो जॉब आए उसमें आप अप्लाई करते जाओ, आप इंशाल्लाह कामयाब होते जाओगे। इसी तरह से आपने फिजिकली भी अपने आप को प्रिपेयर करना है, हर रोज़ एक्सरसाइज करनी है। तो अगर आप नहीं कर रहे हो तो आज से ही शुरू कर दो। तो अगर जो बच्चे रूटीन में कर रहे हैं एक्सरसाइज डेली, वो रोज़ाना एक्सरसाइज करेंगे और इन जॉब्स के बाद भी करते रहेंगे, आपको आगे ट्रेनिंग में फ़ायदा होगा। सारी ज़िंदगी, पूरी लाइफ आपको फ़ायदा होता है। सर इन भर्तियों के लिए, इनमें अप्लाई करने के लिए कोई स्पेशल बुक्स या नोट्स हों, उनसे हमें आगाह कर दें। आप लोगों को देखिए नोट्स तो अवेलेबल है, उन नोट्सों से ही आप फ़ायदा उठाओगे। रही बात बुक्स की, तो बुक्स जो हैं आप लोगों को उन्हीं नोट्सों में रिकमेंड की हुई हैं, वही बुक्स आप लेकर आओगे। बुक्स के साथ में फहरिस्त है, उसमें कुछ छोटे किताबचे हैं जिनसे आपने ग्रामर सीखनी है, इंग्लिश और उर्दू की, और बाकी सारी की सारी चीज़ें, पार्ट्स ऑफ स्पीच एट्सेट्रा। और बाकी जो बुक्स हैं आपकी जनरल नॉलेज की, वो और जो तरीकाकार बताया गया है उसी के मुताबिक आपने करंट अफेयर्स तैयार करने हैं। तो आप लोगों को बुक्स की फहरिस्त साथ है भाई, नोट्सों के साथ है, आप लोग उससे फ़ायदा उठा सकते हो। सर इसकी ट्रेनिंग कितनी देर की होती है और इसकी ट्रेनिंग में हमें कितना अर्सा लग सकता है? देखिए, कंस्टेबलान की जो ट्रेनिंग होती है, इस ट्रेनिंग में आपको मिनिमम 6 माह होती है ट्रेनिंग। लेकिन सम टाइम कभी हालात इस तरह के बन गए, लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटीज़ पड़ गई या
मेहमान खसूसी जो हैं, चीफ गेस्ट, वो नहीं टाइम दे सके, अवेलेबल नहीं है, या आपकी ट्रेनिंग का कोई मॉड्यूल नया आ गया है, कोई नई चीज़ आ गई है, तो इस तरह से ये मिनिमम 6 माह और मैक्सिमम 9 माह तक आपकी ट्रेनिंग हो सकती है। तो ये आप समझ लीजिए कि 6 माह से लेकर 9 माह के दरमियान में आप ट्रेनिंग से फारिग हो जाते हो। और ट्रेनिंग कोई इतनी मुश्किल नहीं है, टफ नहीं है। उसमें पीटी है, परेड है और लॉ है, 3 इसके पोर्शन होते हैं। पुलिस के कंसर्निंग जितना लॉ होता है, कवानीन, वो सारे के सारे आपको पढ़ाए जाते हैं। और उसके बाद आपकी पीटी होती है, वही एक्सरसाइज जो आपने डेली करनी है। और उसके बाद परेड होती है, डिसिप्लिन सिखाया जाता है। दैट्स इट। आसान ट्रेनिंग होती है, सब बच्चे इसमें पास हो जाते हैं। तो इस तरह से आपको जो सवाल होंगे मजीद जो जहन में आएंगे, यूट्यूब कमेंट्स में आप मुझसे वो सवाल कर सकते हो। जो बच्चे मुझे लाइव देख रहे हैं, ज़रा गौर से सुन लें। आप लोग कमेंट्स में सवाल किया करें, व्हाट्सएप पे आके कोई सवाल नहीं करेंगे। व्हाट्सएप पे आके आप सवाल शुरू कर देते हो, व्हाट्सएप पे मैं कोई जवाब नहीं देता। अगर मैं किसी एक बच्चे का जवाब देने बैठ जाऊँ व्हाट्सएप पे, तो फिर आगे बात से बात निकलती है और मैं सारी उम्र व्हाट्सएप पे जवाब ही देता रहूँगा। लाखों लोग मुझे व्हाट्सएप कर रहे होते हैं, तो इसलिए सॉरी, मैं वो जवाब नहीं देता। आपको क्लियर कट बता दिया, फिर आपका गिला नहीं बनता। यूट्यूब कमेंट्स में जब भी मुझे मौका मिलता है मैं जवाब ज़रूर देता हूँ। उसके अलावा ऑनलाइन क्लासेस में आप आ जाओ, जितने मर्जी सवाल करो, साथ साथ तैयारी करो। दैट्स इट। और भी बहुत से काम होते हैं। तो इंशाल्लाह आपके जो जवाब होंगे यूट्यूब कमेंट्स में ज़रूर देने की कोशिश करूँगा।